जाति अलग नहीं हो, ये अलग अलग पौधे हमने ले लिए। ठीक, कैसे हैं, एक ही जाति के हैं। अब आपको पर परागण समझ में आ जाएगा। देखो स्वपरागण क्या हुआ, उसी पुष्प में हो या उसी पौधे के किसी पुष्प में हो तो उसको कहते हैं स्वपरागण। और जब परागण की प्रक्रिया उसी जाति के किसी अन्य पौधे पर, दूसरे पौधे के पुष्प पर हो तो ऐसे परागण को कहते हैं पर परागण। समझ में आ गया। पर परागण में क्या होगा, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर। ये अंतर याद रखिएगा, स्वपरागण में पुष्प वही हो या पौधा वही हो, उसका पुष्प कोई भी हो, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर परागकण पहुंचे तो वो स्वपरागण। पर परागण में उसी जाति का कोई और पौधा हो, उसके पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे अगर परागकण तो उसको कहते हैं पर परागण। अब ध्यान से देखिए, अगर इसी पौधे में ही होगा तो इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई माध्यम नहीं चाहिए क्योंकि उसी पौधे में पहुंचना है। लेकिन इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है क्योंकि दूसरे पौधे में पहुंचाना है। इन पराग कणों को वहां तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे अब या तो ये पराग कण वायु के द्वारा जाएंगे, हवा के द्वारा, ठीक, हवा एक माध्यम का कार्य करेगी तो ऐसे परागण को कहेंगे वायु परागण। ठीक, या तो ये किसी कीट के द्वारा जाएंगे तो उसको बोलेंगे कीट परागण, या तो कोई जलीय पौधा होगा तो जल के द्वारा ये जाएंगे तो उसको बोलेंगे जल परागण। समझ में आ रहा है?